बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का नया टॉपिक है साइटोप्लाज्म। आज के लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम डायग्राम के ज़रिए साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक यूकारियोटिक सेल। ये क्या है? एक यूकारियोटिक सेल है और इसका ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? इस आउटर मोस्ट कवरिंग को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। ये इस सेल का मेम्ब्रेन है और इसके अलावा इसके इस मिड पोर्शन में एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस का भी एक कवरिंग होता है, इस कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इसको न्यूक्लियर एनवल्प भी कहा जाता है। तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये दरमियान वाला रीजन जो है, इस पूरे रीजन को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म जो होती हैं, ये एक विस्कस पोर्शन होता है, गाढ़ा पोर्शन होता है। इसके अलावा ये लिविंग होता है। लिविंग क्यों होता है? क्योंकि इस एरिया के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको ऑर्गेनेल कहा जाता है। वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए ये पोर्शन लिविंग होता है। और इसके अलावा ये ट्रांसलूसेंट होता है। अगर हम इसके ऊपर लाइट रेज क्या कर दें, डाल दें, तो लाइट रेज इससे पास हो सकती हैं। अच्छा, इस साइटोप्लाज्म को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को कहा जाता है सोलूबल पार्ट और दूसरे पार्ट को कहा जाता है इनसोलूबल पार्ट। इनसोलूबल पार्ट। ये सोलूबल पार्ट जो होती हैं, ये कंटेन होती है 70% वाटर पर और इसके अलावा 30% जो रह जाता है वो एरिया किस चीज़ ने घेर रखा होता है? वो 30% एरिया घेर लिया है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यहाँ पे कौन है? जैसा कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड मॉलिक्यूल, विटामिन, ये क्या हैं? सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसा कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक हैं। तो ये जो होते हैं इस साइटोप्लाज्मिक एरिया में या तो डिज़ोल्व होते हैं या पार्शली डिज़ोल्व होते हैं। और इसके अलावा दूसरा पोर्शन जो होता है, दूसरा मेन पार्ट जो होता है, इस मेन पार्ट में आता है सॉलिड सब्सटेंसेस ऑफ दी साइटोप्लाज्म। सॉलिड। और वो सॉलिड सब्सटेंसेस यहाँ पे कौन है? वो सॉलिड सब्सटेंसेस यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल हैं। यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं जो कि इस इनसोल्यूबल पोर्शन में आते हैं। अच्छा, सेल जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम वगैरह, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म का हम एक दूसरे तरीके से भी इसका डिवीज़न कर सकते हैं। दूसरे तरीके से किस तरह इसका डिवीज़न करते हैं साइटोप्लाज्म का? साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट को कहा जाता है एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, और दूसरे पोर्शन को कहा जाता है एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होती हैं, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं, इस किनारे वाले रीजन पे कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता और ये रीजन जो होता है मोर विस्कस होता है और ये इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल वगैरह मौजूद नहीं होते, इसलिए ये नॉन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। ये रीजन क्या है? नॉन ग्रेनुलर है। और इस पूरे रीजन को क्या कहा जाता है? इसको एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। ये पूरा क्या होता है? इसको एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। ये रीजन क्या है? एक्टोप्लाज्म। और इसके अलावा इसके नीचे यहाँ से लेके यहाँ इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये रीजन जो होता है, इस रीजन में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये यहाँ पे मौजूद होती हैं, और इसके अलावा अदर स्ट्रक्चर। तो इस पूरे रीजन को क्या कहा जाता है? इसको फिर
एंडोप्लाज्म कहा जाता है, एंडोप्लाज्म। एक और वर्ड्स हैं प्रोटोप्लाज्म, ये किसे कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। यहाँ न्यूक्लियस के अंदर जो एरिया पाया जाता है इस एरिया को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, इन दोनों को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अच्छा, अब इस साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है। ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनके लिए क्या करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है, एक जगह प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सके। इसके अलावा ये मेटाबॉलिक रिएक्शन का एक साइट भी है, यहाँ पे कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी यहाँ पे परफॉर्म होता है, जैसा कि ग्लाइकोलिसिस हो गया। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है और ये प्रोसेस कहाँ पे परफॉर्म होता है, इसी साइटोप्लाज्मिक एरिया में परफॉर्म होता है। इसके अलावा यह साइटोप्लाज्मिक एरिया क्या करता है, बहुत से फ़ायदेमंद चीज़ों को यहाँ पे स्टोर कर लेता है, जैसा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह, विटामिन वगैरह, ये सारे मालिक्यूल यहाँ पे इनकी स्टोरेज की जाती है। अच्छा, अब आते हैं इन सब चीज़ों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या है, साइटोप्लाज्म, द पोर्शन ऑफ द सेल। ये सेल का वो पोर्शन है विच लाई, जो कि मौजूद होता है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये क्या है, वो पोर्शन है जो कि सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल, ये मुश्तमिल होता है मुख्तलिफ किस्म के सेल ऑर्गेनेल पर, एंड अदर सब्सटेंसेस और दूसरी चीज़ें जैसा कि प्रोटीन, लिपिड, विटामिन वगैरह। क्रिस्टरिस्टिक साइटोप्लाज्मिक एरिया की खूबियाँ क्या होती हैं, इट इज़ ट्रांसलूसेंट, ये ट्रांसलूसेंट होती हैं, मतलब अगर हम इसके ऊपर लाइट रेज डाल दें तो ये इससे पास हो सकती है, लिविंग होता है एंड विस्कस होता है। मेन पार्ट, इसके मेन पार्ट क्या हैं, इट हैज़ टू मेन पार्ट, साइटोप्लाज्म के दो मेन पार्ट्स होते हैं। सोल्यूबल पार्ट होता है एक, इट कंटेन 70% वाटर एंड 30% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनसोल्यूबल पार्ट, इनसोल्यूबल पार्ट में क्या शामिल होती है, इट कंटेन सेल ऑर्गेनेल, ये मुश्तमिल होता है सेल ऑर्गेनेल पर। पोर्शन, इसके अलावा साइटोप्लाज्म को हम दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, इट हैज़ टू पोर्शन, इसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है एक्टोप्लाज्म, द आउटर क्लियर पोर्शन, ये बैरूनी क्लियर पोर्शन जो होता है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनेल वगैरह दूसरे स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते, इसलिए ये क्लियर होता है और ये थोड़ा सा मोर विस्कस होता है, इसका एक्टोप्लाज्म, इसको एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। फिर है एंडोप्लाज्म, द इनर ग्रेनुलर डेंस पोर्शन, इसका एंडोप्लाज्म, अंदरूनी ग्रेनुलर जो होती हैं दानेदार स्ट्रक्चर होती हैं क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, एंड डेंस और गन्ना पोर्शन होता है, इसकाल्ड एंडोप्लाज्म, इसको एंडोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट वन है फंक्शन। अब इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेल, ये एक जगह प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनेलों के सही काम के लिए ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। दूसरा है प्रोवाइड साइट फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये ब्रेकडाउन प्रोसेस के लिए एक जगह भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस हो गया जिसकी में ब्रेकडाउन की जाती है ग्लूकोज मालिक्यूल की। इट स्टोर यूजफुल सब्सटेंसेस, ये साइटोप्लाज्मिक एरिया क्या करता है, यूजफुल मटेरियल को स्टोर कर लेता है, जैसा कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन हो गए। अच्छा, ये था साइटोप्लाज्म।